मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हक है और मैं अभी फ़िलहाल कैंसर सर्वाइवर हूँ। और ये जर्नी मेरी जो कैंसर की जर्नी स्टार्ट हुई थी ईयर 2009 में। मुझे लोअर एब्डोमेन पेन हुआ करता था 2009 में, और वो पेन बढ़ता गया। मैंने डॉक्टर्स को दिखाए, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज हुए और सारे डॉक्टर्स ने मुझे पेन किलर दे दिया। वो जनरल एमबीबीएस डॉक्टर थे और कुछ क्वैक्स थे, तो पेन किलर्स ही वो सबको रेफर कर रहे थे। एक्सीडेंटली मुझे ओवरडोज ऑफ पेन किलर दे दिया गया था और मैं एजी हॉस्पिटल में लैंड अप किया एक्सीडेंटली कि बहुत तबीयत बिगड़ गई थी मेरी। और वहाँ पर एडमिशन होने के बाद में डिटेक्ट हुआ कि मुझे कैंसर है। तो 8 ऑफ मई को मुझे मालूम हुआ, 2010 8 ऑफ मई, 8 तारीख मई को मालूम चला कि मुझे कैंसर है। तो मैं उस डेट को अपनी कैंसर एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट करता हूँ। खुशी के लिए नहीं कि मैंने एक और कैंसर का साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जी लिया है। वेराज मेरे जितने कंपेनियन हुआ करते थे इस पूरे 15-16 साल में, कैंसर के जितने भी कंपेनियन बने हैं उसमें से 90-95% कंपेनियंस सर्वाइव नहीं कर सके। सो वो कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन था कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। बट एवरी सिंगल ईयर 8 मई को मैं एनिवर्सरी मनाता हूँ एंड आई ट्राई टू हेल्प अदर कैंसर पेशेंट एज वेल। नाउ जब मुझे ये मालूम चला तो उस वक्त मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के बाद में डॉक्टर चंचल गोस्वामी से मुलाकात हुई और वो डॉक्टर मुझे ट्रीट किए और बहुत सक्सेसफुली ट्रीट किए और मैं ठीक हो गया। सेम ईयर 2010 में अगस्त 10 तारीख को मैं ठीक हो गया और उसके बाद मैं कैंसर फ्री था। फिर मैंने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट किया होम्योपैथ का, और जिस वजह से मेरे बहुत सोलन लिम्फ नोड्स बढ़ गए थे, पूरे गला में, पेट में भर गया था, बड़ा हो गया था। और उसको 2011 में अगेन चंचल गोस्वामी ने ही उसका ट्रीटमेंट करवाया। मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स ट्राई किया, डिफरेंट डॉक्टर्स ट्राई किए, पर मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया करता था अदर देन डॉक्टर चंचल गोस्वामी। मैं ये बार बार नाम ले रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद हिज ट्रीटमेंट एंड हिज केयर। 2019 में मुझे फिर कैंसर हो गया था, अगेन चंचल सर मुझे देख रहे थे। फिर 20 में मैं ठीक हुआ, उसके बाद में 24 में मेरी तबीयत फिर खराब हुई और 2021 से मैं आमरी में डॉक्टर चंचल गोस्वामी दिखा रहा था। 24 में जब मैं गया तब मुझे मालूम चला कि आमरी का नाम चेंज होके मणिपाल हो गया है, मणिपाल हॉस्पिटल। और जब वहां पर मुझे वही सेम स्टाफ थे और कुछ नए स्टाफ थे, एनवायरनमेंट मुझे इतना अच्छा लगा। और मेरा केस तब तक बहुत खराब हो चुका था क्योंकि मैं फॉलो अप कर रहा था, थोड़ा सा डिले हो गया था फॉलो अप करने में। डॉक्टर से डॉक्टर गुस्सा भी हो गए थे कि आप फॉलो अप में थोड़ा सा देरी कर देते हैं। तो जब फॉलो अप में देरी हुआ तो प्रॉब्लम बढ़ गया था। प्रॉब्लम बढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने मणिपाल में दिखाया बिकॉज मुझे और दिमाग में कोई बेटर हॉस्पिटल नहीं आ रहा था, बिकॉज डॉक्टर एंड उसका सेटअप मणिपाल मुझे सबसे अच्छा सेटअप लगा। तो मैं वहां गया और वहां पे दिखाया और दिखाने के बाद में मैं सेटिस्फाइड था डॉक्टर से, इसलिए मैं वहां पे गया। वहां पर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना होगा और उसके बाद में कीमोथेरेपी का प्रोसेस करेंगे। जब मैं हॉस्पिटल में लैंड अप किया कि मेरा ऑपरेशन होना है, तो ट्रस्ट मी मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं ना। जब ये ऑपरेशन का जब मामला आया तो इट वाज लाइक अ फैमिली। मेरी वाइफ को डॉक्टर समझा रहे थे कि आप घबराइए मत, ये केस है, ऐसा है, ऐसा है। मतलब इतने अच्छे से और इतने क्लियरली मुझे समझाया कि मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ ऐसे करके ठीक हो जाऊंगा मैं। और मुझे लगा कि मैं आई विल सी अ न्यू डे आफ्टर, जब मैं मतलब अनकॉन्शियस होऊंगा ऑपरेशन टेबल में, उसके मैं न्यू डे में अच्छे से देखूंगा, मैं एक हेल्दी और अच्छे से देखूंगा, मैं फिर एक और कैंसर सर्वाइविंग ईयर सेलिब्रेट करूंगा। तो ये सोचते हुए मैं ऑपरेशन टेबल में गया। वेरएज मेरे पुराने एक्सपीरियंस में एक एक्सपीरियंस ऐसा था जब मैं एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था और मुझे यहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए वो एक सुई डालते हैं, फिर पाइप डालते हैं, उसको डालने के लिए 45 मिनट्स मुझे वो डाल रहे थे। और जब जूनियर डॉक्टर्स डाल रहे थे, सीनियर डॉक्टर 45 मिनट बाद आते हैं, मालूम चला कि गलत हड्डी के बीच में डाल रहे थे। सो मेरा वो एक्सपीरियंस था कि डॉक्टर्स का टीम होना चाहिए। व्हेयरएज मणिपाल में ऑल द डॉक्टर, सारे लोग शुरू से खड़े थे, जूनियर्स के हाथ में छोड़ा नहीं था मुझे। सो आई सी द एंटायर स्टाफ ऑफ द मणिपाल, द रिसेप्शनिस्ट, द पर्सन हु टेक्स एडमिशन, जो मुझे रिलीज करते हैं, एवरीवन
इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन लगा एंड मैंने काफी लोगों को रेफर किया है कि हाँ, मणिपाल कैन बिकम द डेस्टिनेशन। एंड आई बिलीव कि जो मेरे साथ में हुआ है, हर पेशेंट के साथ में मणिपाल के सारे डॉक्टर्स अक्रॉस ऑल दी डिपार्टमेंट्स, वो हार्ट का हो, किडनी का हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट, आई विश के मणिपाल के सारे डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ हर पेशेंट के साथ में हमेशा ही ऐसा करे। ये मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरी दुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही सारे पेशेंट के साथ होना चाहिए, बिकॉज जब पेशेंट, एक आदमी जब पेशेंट बनता है तो उसके हाथ में कुछ होता नहीं। हिज लाइफ एंड हिज सक्सेस ऑफ बीइंग लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वो दूसरों के हाथ में होता है। वो कभी बच्चा, कभी बीवी, कभी डॉक्टर, कभी फ्रेंड्स, कभी फैमिली, और बाहर रास्ते में सबके सिंपैथी में होता है। एज मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पर, डॉक्टर बीसी रॉय ने बोला था कि एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या कोई भी पैथी हो, वो 40% ही इलाज करता है, 60% सिंपैथी से होता है। और सिंपैथी मतलब होता है कि हम पेशेंट का ख्याल रखेंगे। ही इज, जैसे कि एक आदमी मर जाता है तो वो आदमी का नाम नहीं रहता है, वो आदमी को डेड बॉडी बोल देते हैं। तो एक आदमी जब बीमार होता है तो फिर वो आदमी का नाम कम, वो पेशेंट ज्यादा कहलाता है। एंड पेशेंट मतलब उसको स्पेशल केयर चाहिए, मेंटल केयर चाहिए, उसको फिजिकल केयर चाहिए, उसको मेडिकल केयर चाहिए, उसको हर तरीके से केयर चाहिए। उसकी आंख खुले और उसको लगे कि मैं केयर में हूँ, मैं किसी के सिंपैथी में हूँ, मैं किसी के ख्याल रखने में हूँ। और अगर ये रखा जाएगा तो पेशेंट फिर पेशेंट नहीं, वो फिर एक आदमी बन जाएगा। हम आप जैसे दुनिया में सारे लोग होते हैं, सब कोई लड़ाई कर रहा है, बट एक पेशेंट ज्यादा लड़ाई करता है, क्योंकि अदर देन लाइफ उसको बीमारी से भी लड़ना पड़ता है। बहुत परेशान रहता है पेशेंट, और वो केयर जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है पेशेंट की, कि मेरा ख्याल बहुत ज्यादा रखा जाए। आई सॉ when I was in the hospital Manipal, and seriously I like to salute those doctors and the team of the doctors, including the hospital medical staff हो या non medical staff हो, I like to salute them